हेलो बेगम साहब। ईसा कब आएंगे आप? एक्चुअली अम्मी ने मुझसे कहा कि मेरी बहू कितने दिन बाद मैके गई है, तो उसे रात में लेने जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर आ गया। फिर ठीक है, फिर आप ऐसा कीजिएगा, रात का खाना यहीं खाइएगा, अम्मी ने ताकीद की है। जरूर। अम्मी से कहना कि मेरे लिए कढ़ाई बनाए। हाँ, कढ़ाई बनाए। जी, अम्मी ने बनाई है, सारी चीजें आपकी पसंद की बनाई हुई हैं। परफेक्ट। अच्छा, फिर चलो मिलते हैं। बाय। अरे अम्मी, आप मुझे बुला लेती। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं सोच रही थी मेरे बेटे को चाय चाहिए होगी तो तुम्हारे लिए चाय लाई। क्यों शर्मिंदा करती हैं आप मुझे? कितने मुलाजिम हैं घर में, किसी भी मुलाजिम से कह देती। आप क्यों तकलीफ करती हैं? और मैं भी 1000 बार कह चुकी हूँ, जैसे तुम्हें मेरे काम करते हुए खुशी मिलती है उस तरह मैं भी तुम्हारा हर काम करना चाहती हूँ। लेकिन अब शायद थोड़ा मोहतात होना पड़ेगा। बीवी आ गई है ना तुम्हारी, शायद उसे बुरा लगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मी? उसे क्यों बुरा लगेगा? आप मेरी माँ हैं, पहला हक तो आपका है। नहीं बेटा, जब बीवी आ जाती है तो माँ का नंबर दूसरा हो जाता है। अम्मी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देखें, मेरी जिंदगी में सबसे पहले आप हैं और आप ही रहेंगी हमेशा। तुम मेरे सबसे अच्छे बेटे हो, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। सबाहत को मेरा रोकना टोकना अच्छा नहीं लगता। उसने ऐसा कुछ कहा है आपसे? बस वो मैंने इतना कहा कि अगर अम्मी के घर जाना था तो मुझसे पूछ कर जाती, ईसा को क्यों डिस्टर्ब किया। तो बस खफा हो गई। खफा हो गई? लेकिन इसमें तो खफा होने वाली कोई बात ही नहीं है। पता नहीं, सबाहत तो बहुत समझदार है। हाँ, मुझे भी बहुत अजीब लगा। मैंने इतना ही कहा था कि भाई कहीं अगर जाना हो तो मुझे बताकर जाओ, मैं घर में मौजूद हूँ, घर की सरपरस्त हूँ। तो बस बहुत बुरा मनाया उसने। मैंने कहा कि जब ईसा हर काम मुझसे पूछ के करता है तो तुम क्यों नहीं? हाँ, तो बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन लगता है उसने मेरी बातों का गलत मतलब समझा। कहने लगी कि ईसा आपका बेटा है, वो आपसे पूछ सकता है। मैं तो अपने शौहर से पूछना जरूरी समझती हूँ। अगर मैं तुम्हारी माँ हूँ ईसा, तो क्या मैं उसकी माँ नहीं हूँ? मुझे गलत क्यों समझती है? अम्मी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप क्यों दुखी हो रही? आप दुखी मत हो, मैं बात करूंगा सबाहत से और आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। नहीं बेटा, मैंने फैसला कर लिया है। आइंदा मैं तुम लोगों के मामले में नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी। बल्कि इस घर के किसी मामले में नहीं बोलूंगी। मैं खुद को सबसे अलग थलग कर लूंगी।
मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप हैं तो ये घर है, हम सब हैं। अगर आप नहीं तो ये घर घर नहीं रहेगा। अरे नहीं बेटा, कभी ना कभी तो रिटायरमेंट लेनी पड़ती है ना। अब तुम्हारी बीवी आ गई है, इस घर की बड़ी बहू है, सब संभाल लेगी वो। हरगिज नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी आ जाए, आप ही इस घर की सरपरस्त हैं और मालकिन भी। इस घर में आप ही का हुक्म चलेगा हमेशा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आप मत क्या करें ना ऐसी बात। बेटा, मैं किसी को दुखी करके खुश नहीं रह सकती। आपने किसी को दुख नहीं दिया है, और अगर आपकी उसूली बात से किसी को दुख पहुंचा भी हो तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। आप इस घर की बेहतरी के लिए जो चाहे वो करें। मुझे अफसोस है कि मुझे आज ये सब कहना पड़ा, वरना ये बात मैं तुमसे कभी ना कहती। उससे कई दफा मुझसे बदतमीजी की है, मेरी बातों का बुरा मनाया है, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। लेकिन आज तो उसने कौसर और शकील के सामने बदतमीजी की है मेरे साथ। क्या? शकील से हिसाब किताब कर रही थी, कितने महंगे कोचिंग सेंटर में तुमने एडमिशन क्यों लिया है। तो मैंने चुप कराना चाहा तो गुस्सा करने लगे, कह रही थी कि ईसा दिन रात मेहनत करता है, किसी को परवाह नहीं है उसकी। सबात में ऐसा कहा है? तभी तो मुझे गुस्सा आया, मैंने डांटा, चुप कराना चाहा। तुम जानते हो कि तुम्हारे मामू कितनी मजबूरी में यहाँ पड़े हुए, अगर वो ये सब सुन लेते तो कितना दुख होता उसे। फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द उन्हें यहाँ से भेज दूँ। नहीं अम्मी, मामू तो कहीं नहीं जाएंगे, और आप मामू को कुछ पक कहिएगा, मैं बात करूंगा सबात से। अरे नहीं बेटा, उससे कुछ मत कहना, वरना उसके और मेरे बीच में बदगुमानी बढ़ जाएगी। नहीं, उसके कुछ नहीं कहना। नहीं अम्मी, बात करना तो जरूरी है ना, वरना ये सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा, और मैं आपको इस तरह से दुखी नहीं दे सकता। चलो ठीक है, मगर बेटा लेकिन तरीके से, आराम से और प्यार से कहना, मेरा नाम ना आए बीच में, ना तो कशीदगी बढ़ेगी, घर का माहौल अलग से खराब होगा। तुम चाय पियो।